Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला और हम पहुंचे नवा कुंजी, आठवां कुंजी, 8th कुंजी तथा 8वां सूत्र पर, और वो है नामाश्रय। नामाश्रय को ही शरणागति और निष्ठा कहते हैं, जो कि दृढ़ श्रद्धा एवं स्थायी आत्मसमर्पण की स्थिति है। निष्ठा के पश्चात स्वाभाविक रूप से रुचि का उदय होता है। निस्संदेह ऐसी भावना को बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। दैन्यता की भांति आत्मसमर्पण भी बनावटी या केवल मानसिकता में परिवर्तन करने से प्राप्त नहीं होता है। यह तभी प्राप्त होता है जब हमें बोध हो जाता है कि हमारे पास अन्य कोई आश्रय नहीं है और हमारा एकमात्र सहारा कृष्ण नाम ही है। कृष्ण नाम ही है, कृष्ण नाम ही है। जिस प्रकार दीनता या विनम्रता आप दिखावटी नहीं कर सकते, या जबरदस्ती करके आप विनम्र हो नहीं सकते या दीनता ला नहीं सकते। अब लाएंगे भी, वो रहेंगे नहीं, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद वो चली जाएगी, है ना। और क्योंकि हमारी जो आश्रय है, अनेकों आश्रय है, इस समय हम अनेक जनों के आश्रय में रहते हैं। कृष्ण की आश्रय तो बाद की अंतिम छोड़ में हम सोचते हैं, और दिखा जाएगा, और जब समय होंगे तब कृष्ण के आश्रय होगी, है ना, या नाम के आश्रय होगी। दैनंदिन जीवन में हमारी भरोसा और बाकी सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा है ना। मेरी अपनी सामर्थ्य के ऊपर, मेरी अपने शरीरों के ऊपर, मेरे अपने सज्जनों के ऊपर, आपने मेरा धन के ऊपर, मेरी जनों के ऊपर, हमने अनेकों जगहों में हमारी भरोसा थोड़ी थोड़ी करके टिका के रखे हैं। तो हमारे लिए अनेक आश्रय है। इसीलिए हम जिस प्रकार दैन्यता तथा विनम्रता को दिखावटी नहीं कर सकते, या मानसिकता में परिवर्तन हो जाए। एक दिन सुबह उठ के मैं सोचने लगूं आज से मैं दीन बन जाऊंगा, है ना, और मैं तो भाई विनम्र भक्त बनूंगा, मैं तो विनम्र भक्त बनूंगा और दीन बनूंगा। मैं कल से सुबह से ही शुरू कर दूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में से। तो मानसिकता से परिवर्तन करने से या दिखावटी करने से दीनता या विनम्रता होंगे नहीं, चलेंगे नहीं, है ना। क्योंकि हम विनम्र और तथा दीनता तब होगी ना जब हमारी मानसिकता है जब मैं एक सेवक हूँ और कृष्ण के तुच्छ सेवक हूँ, और मेरी वही का आश्रय है, कृष्णाश्रय, कृष्ण की शरणम, है ना। उसके अलावा मेरी कोई आश्रय और है नहीं। जो भी आश्रय है, मानो कि अभी तथाकथित जो भी आश्रय है, ये सामर्थ्यवान नहीं है, मेरी सहारा करने में सहारा नहीं करेंगे, मेरे को बचाने वाला नहीं है ना। देखने में तो बड़ी सुंदर लगता है, दिल में भरोसा भी रहता है, इतने सारे लोग, इतने सारे चीज, ये तो बचा के निकाल के ले जाएंगे, है ना। ये सब चकाचौंध करने वाली है भौतिक संसार की ऐसी बनावटी है, इस प्रकार की उनकी प्रेजेंटेशन किया गया है। लगता तो है बहुत भरोसामंद, माने भरोसा करने ही लायक है, और हमने हर बार ऐसे ही किए हैं।
है ना। कृष्ण में भरोसा व कृष्ण की प्रति हमारी आसक्ति या रक्षा करने में कृष्ण की सामर्थ्य होता है, वो तो बाद में समझते हैं हम, बाद में दिखा जाएगा, जब कर लेंगे, है ना। तो इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। आत्मसमर्पण बनावटी नहीं हो सकता। आत्मसमर्पण मानसिकता में परिवर्तन लाने से नहीं होगी, है ना। जे मैं कल से आत्मसमर्पण हो जाता हूँ, मैं शरणागत हो जाता हूँ, कृष्ण मैं तो 100% शरणागत हूँ आपका, देखो कल से मैं शरणागत, मैंने पढ़ लिया शरणागति, अब आपने श्लोक सूख लिया, है ना। जीवन अनित्य जानो सार, ताहे नाना विध विपद भार, नामाश्रय करी जतने तुम्ही थाको आपन। अब तो मैं समझ गया, है ना, जीवन की सार है ना। तो मानसिकता से परिवर्तन, भावनाओं ग्रहण करने से आत्मसमर्पण होगी नहीं, आश्रय परिवर्तन करने पड़ेंगे। ये तभी प्राप्त होता है जब हमें बोध हो जाता है कि हमारे पास अन्य कोई आश्रय नहीं है, कोई आश्रय नहीं है ना, कोई आश्रय नहीं है। जब हमारी उम्र बढ़ती है ना, जब हम बूढ़े होने लग रहे हैं, जब हम मृत्यु के चौखट तक पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए हैं, है ना, अब पहुंचने ही वाले हैं, 2-4 साल या 5 साल या ज्यादा से ज्यादा 10 साल, है ना, हम तो बहुत नजदीक है मृत्यु की। तब थोड़ा थोड़ा बोध होता है ना, तब थोड़ा डर लगने लगता है। और जब इंद्रियों की शक्ति सीमित हो जाता है, जब आंखों में दिखाई नहीं पड़ती, कानों में सुनाई नहीं देते, जब मेरे शरीर की जो शक्ति है, जो मैं कितने रास्ता चल पाता था, कितनी काम कर सकता था, वो सब निस्तेज होते चले जा रहा है, तब हमको थोड़ा सा थोड़ी सी भनक लग जाता है, हाँ भाई मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, है ना, मैं मरने वाला हूँ, है ना। तब कृष्ण की तरफ बढ़ने की मन चाहता है ना, तीव्रता होती है। गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, आचार्य, जो अब तो जल्दी कर लेता हूँ, नहीं तो अब समय मिलने वाला है नहीं, अब पता नहीं कितने दिन मिलने वाला है, कब मैं जब कर पाऊंगा, है ना, कर भी पाऊंगा जब कल, या होगा भी, है ना, उच्चारण भी कर पाऊंगा, और करूंगा भी तो सुन भी पाऊंगा क्या, है ना, या भक्तजनों के साथ में तीर्थ भ्रमण भी कर पाऊंगा, या क्या पता कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सचमुच हम क्या पता हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारे पास समय बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है ना। और मानो कि आप थोड़ा सा रखो जी, नहीं मेरे तो अभी 10 साल जीऊंगा और अभी थोड़ा शक्ति है, तो वो भी बहुत कम है। पूरे जीवन प्रवाह में मानो 10 साल में हमने और जी भी लेंगे तो वो भी बहुत कम है ना। हम कैसे साधन करेंगे, कैसे करके हम अपने आसक्ति जमाएंगे, हे कृष्ण नामों में रुचि कब लाएंगे, निष्ठा कब होगी, है ना, कब मैं ठीक से जप करूंगा, श्रवण करूंगा, है ना। तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे, जो मैंने जितने सालों की मेरा साधन है, ये तो बिल्कुल मिलावटी है, बिल्कुल मिलावटी है, बिल्कुल मिलावटी। अनेकों बधाई थी, अनेकों व्यवधान थी, अनेकों जनों से भिड़ गए, हम भक्त जनों से ही भिड़ गए, है ना, जो हमको बचाने वाले थे, जिससे हमारी नामों में आसक्ति होने वाला था। जो रास्ता आचार्यों ने तय करके दिए थे, सब ने मैं बिगड़ दिया, सब कुछ गड़बड़ हो गई, है ना। आप कहोगे मेरा गलती थी, मेरा दोस्त था, दूसरे का दोस्त था, परिवेश ऐसा था, स्थिति ऐसी थी, जो भी कुछ था, नेट रिजल्ट आप देखोगे इतने सालों के बाद, नामों में ना आसक्ति है, ना नामाश्रय है, ना कृष्ण में भरोसा भी है ना, और ना कृष्ण स्वाभाविक लगता, ना सरल लगता है ना, बहुत दूर लगते हैं कृष्ण अभी भी, है ना। जहां तक भरोसा करने की बात आते हैं, अभी भी हम कृष्ण को फर्स्ट कैटेगरी में, प्रथम श्रेणी में रखते भी नहीं है। सोचते कर लेंगे कृष्ण, है ना, हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आत्मसमर्पण की जो बात है, जो शरणागति की जो बात है, कभी कभी तो 2% होती, कभी 5%, कभी 10%, कभी 20%, कभी 30 है, कभी वो तो फ्लक्चुएट करती रहती। दिनों के समय सुबह कुछ और है, दोपहर के और है, शाम के समय और, सोते समय और कुछ है ना। तो हमारे लिए बहुत व्यवधान है, क्योंकि
हम अनेकों आश्रयों में रहना चाहते हैं। अनेकों आश्रय हमने ग्रहण कर लिए हैं, है ना, ग्रहण कर लिए हैं। अभी भी हमको बोध नहीं होता जी कृष्ण के अलावा हमारी और कोई आश्रय नहीं, है ना। अभी भी सुनते समय हाँ ठीक है, श्लोक में अच्छा बोला जाता है, भागवत के श्लोक भी बहुत अच्छे हैं, चैतन्य चरितामृत के श्लोक भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, सुनते समय ठीक लगता है ना। किंतु व्यवहार करते समय या अपने जीवन में उनको ग्रहण करते समय, अपनाते समय हमारा मन हमको वहीं खींच के ले जाता है। होगा ना, एक दिन तो आश्रय होगा, भरोसा होगी कृष्ण में। अभी तो रुको, अभी तो थोड़ा सा और काम बाकी है, अभी बाकी है। तो आत्मसमर्पण हमारा ढीली ढालाई रही, है ना। हे कृष्ण, मैं तो बाहर ही रह गया, है ना, और बहुत दूर ही रह गया, बहुत दूर रह गया। हे कृष्ण, सचमुच आप बहुत दूर लगते हैं, बहुत दूर लगते हैं अभी भी, है ना। आप मेरे जीवन में सहज सरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। बहुत प्रयत्न करके आपको याद करना पड़ता है ना। बहुत प्रयासों के बाद ही आप में थोड़ी सी मन लगता है अभी भी, है ना। अथाह प्रयास करने के बाद ही थोड़ी सी रसास्वादन में कर पाता हूँ। हे कृष्ण, आज भी आप मेरे लिए स्वाभाविक नहीं है और सचमुच मेरा समर्पण आप में नहीं है, ना आप में भरोसा है, ना आपके नामों में भरोसा है ना। मैं बहुत दूर रह गया कृष्ण, बहुत दूर रह गए, बहुत दूर रहे। इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। दन्यता या विनम्रता एक दिखावटी हो नहीं सकता है। दन्यता विनम्रता एक मानसिकता में परिवर्तन लाने से नहीं होगी। आत्मसमर्पण एक भावनाओं में परिवर्तन लाने से नहीं होगी। आश्रय की परिवर्तन चाहिए, है ना। कृष्ण ही एकमात्र आश्रय है। जब तक ये बोध नहीं होंगे, है ना, तब तक बहुत दूर ही रहेंगे हम, बहुत दूर रहेंगे, बहुत दूर है। बेशक मैं मरने वाला क्यों ना हो और जीवन के अंतिम छोर तक क्यों ना पहुंच गया हूं, तब भी मैं दूर ही रहूंगा, तभी मैं दूर रहूंगा। ये दिखावटी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। अकिंचन बनना। उम्र बढ़ने के साथ साथ भक्तों को यह बोध होता है कि उनका जीवन उन्हें विनम्रता विकसित करने हेतु कोई अवसर प्रदान करता है। जीवन कठिनाइयों से भरा है, हम सभी को कष्ट भोगने होते हैं, किंतु विपदाओं में हम कहाँ आश्रय लेते हैं। अधिकतर हम बुद्धि, धन, शारीरिक सौंदर्य या जो कुछ भी भौतिक ऐश्वर्य हमारे झोली में आ गिरे हैं आदि में शरण ढूंढते हैं। हम अनेकों शरण ढूंढते हैं, अनेक जनों को आश्रय में रहने जाता है ना। जो मेरे को जीवन में मेरा मिला उसी में हम शरण होते हैं, उसी में अपने भरोसा ढूंढते हैं। किंतु हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि हमारी योग्यताएं अपर्याप्त है और हम अचानक बुरी तरह से असफल होकर मुंह के बल पर गिर जाते हैं, है ना। अनेकों विपत्ति आए, अनेकों भरोसा ढूंढे, अनेक सहारा ढूंढे और अब तो पता ही चलता है ये तो गिरता ही हूं, मैं मुंह के बल पर गिर जाता हूं, है ना। चाहे कितनी ही दुखदायी या कठिन क्यों न हो, क्या उस विफलता को कृष्ण की दया के वाहक के रूप में देखना संभव है? देख पाते हैं हम जीवन में जब
परिस्थिति खराब होती है, तब क्या हम सोच पाते हैं कृष्ण ने कृपा की है ना? कृष्ण बड़े दयालु हैं। क्या याद आते हैं जब मैं बिल्कुल जकड़ा हुआ हूँ, बीमार ग्रस्त हूँ, जब मेरा चेतना बिल्कुल ध्वस्त है, मेरा शरीर बिल्कुल निस्तेज है और मैं मरने ही वाला हूँ मानो कि, तभी क्या सोच पाता हूँ हे कृष्ण आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर? सोच पाता हूँ? नहीं सोच पाते हैं ना, नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि मेरी भरोसा अनेकों जनों के प्रति है, अनेकों दिशाओं में है, इनकी अनेकों शाखाएं हैं ना। कुंती देवी प्रार्थना करती है, हे प्रभु आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीवीर ऐधमान मधपुमान, उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य धन, श्रुत शिक्षाएं, श्री भी सौंदर्य, ये तो मद उत्पन्न करने वाले हैं कृष्ण, मदांध करने वाले हैं व्यक्ति को। नैवार अर्हति अभिधातुम वै तम अकिंचन गोचरम, आप तो अकिंचनों के धन है कृष्ण। जिनके पास कोई आश्रय नहीं था उनके आश्रय है कृष्ण आप, किंतु मेरे पास तो अनेकों आश्रय ढूंढ के मैंने रखा, आपकी तरफ मेरी भावना तो गई नहीं कृष्ण, गई नहीं। तम अकिंचन गोचरम, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तम अकिंचन गोचरम, आप तो अकिंचनों के धन कृष्ण, जिनके पास कोई नहीं है उसके धन आप। मैंने तो अनेकों जन खड़ी कर ली कृष्ण, बहुत भरोसा है मेरे को इस भौतिक संसार के बाकी सब वस्तुओं में और जनों में। मैंने तो दिखा ही नहीं कृष्ण आपके तरफ, बहुत दूर रह गया मैं अभी भी। अब क्या होगा कृष्ण? तोते की तरह रटा, दीनता और विनम्रता की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रयत्न किया, आत्मसमर्पण की बोली बोलता रहा, किंतु साथ साथ में हजारों लाखों करोड़ों आश्रय ढूंढता रहा। हे कृष्ण आप अकिंचनों की धन है, और मैं तो हजारों चीजों इकट्ठा किया, मैं अकिंचन थोड़ी हूं कृष्ण। मैं इसीलिए बहुत दूर रह गया आपसे। तो शरणागति, दैन्यता, विनम्रता तो हम मेरे लिए तो दिखावटी रह गई कृष्ण, सचमुच दिखावटी रह गई। प्रतिदिन हमारा योग्यता है, कोई बार हमें असफलता के स्वाद चखाती है। जब ऐसा होता है तो उन क्षणों में हम क्या करते हैं? यदि हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो हमें अकिंचन बनना ही होगा, अकिंचन बनना ही होगा। हमें भौतिक दृष्टि से कंगाल होना होगा। हमें यह विश्वास सुदृढ़ करना होगा कि हमारी संपदा की इस नगण्य अंश में हमें वास्तविक आश्रय प्रदान करने की क्षमता नहीं है। हे कृष्ण
आपके बिना कोई आश्रय देने वाला नहीं। आपके अलावा कोई संपत्ति, धन में वो सामर्थ्यता नहीं है जो मेरे को बचाने वाला है। हे कृष्ण, अनेकों आश्रय में मैंने रह गया, पर अकिंचन मैंने बन ही नहीं पाया। मेरी आत्मसमर्पण तो सचमुच दिखावटी हो गई कृष्ण, सचमुच दिखावटी हो गई। स्वभाव से मैं अहंकारी रहा, अनेकों पापों से घिरा हुआ आपका सेवक माना भी हूं, तो वो बहुत उच्च कोटि की सेवक मानता हूं मैं अपने को, और भरोसा आपके प्रति कहाँ है? रत्ती भर की नहीं है कृष्ण, रत्ती भर की भरोसा नहीं, और अकिंचन तो बिल्कुल नहीं है कृष्ण, बिल्कुल नहीं। कितना दूर खड़े हैं कृष्ण, कितना दूर है। तम अकिंचन गोचरम। निश्चय ही मृत्यु के समय हमारे पास कुछ भी नहीं होगा कृष्ण। मृत्यु के पास समय तो कुछ भी नहीं होगा, मैं जानता हूं कृष्ण, किंतु मैं अनेकों आश्रय में रहा पूरे जीवन भर। मृत्यु के समय वो सब आश्रय के सहारा लेने के प्रयत्न करूंगा। उस समय में हमारी कौन सी भौतिक संपत्ति और योग्यताएं हमें आश्रय दे सकेंगे? तब हमारे पास सिर्फ कृष्ण ही होंगे। इस ज्ञान के स्तर पर स्थायी रूप से व्यवहार करना निष्ठा कहलाता है। हे कृष्ण, बिल्कुल मैं निष्ठावान नहीं, झूठी जीवन है सब, और जो भी कुछ है सब झूठा है। रत्ती भर की निष्ठा नहीं है कृष्ण आपके प्रति में। मृत्यु के समय मेरे को पता है आपके बिना कोई ना होगा, तभी भी भरोसा थोड़ी है आपके प्रति, अभी भी नहीं है कृष्ण, अभी भी नहीं है। और अब हमें ऐसा स्थायी श्रद्धा प्राप्त हो जाते हैं जब हम इस साक्षात्कार में स्थित हो जाते हैं कि कृष्ण हमारे हैं, वह हम उनके हैं। तब मन कहीं और आश्रय ना लेकर कृष्ण की शरण ही ग्रहण करेगा। ये कृष्ण कब होगा ऐसा? जब सचमुच आप मेरे लिए स्वाभाविक होंगे, सहज होंगे, और मनों की कंदराओं में ये भावना रही, जे देखो कृष्ण, मैं तो आपका हूं और आप मेरे हो, है ना, आप मेरे। ऐसा वो दिन कब होगी, वो पल कब होगी कृष्ण? मैं आपके आश्रय में रहूं, नामाश्रय में रहूं। ऐसा दिन कभी आएगा भी? हे कृष्ण, आप अद्भुत कृपालु हैं, अद्भुत आपकी शक्ति है, कृपा आपकी परंपार है। आप आश्चर्य से आश्चर्य चकित करने वाली आपकी कदम है। हे कृष्ण, मेरी विज्ञप्ति है जीवनों की इस पलों में, हर पलों में रही, और विशेष करके जब मेरा दिन समाप्त होने वाला है, तब तो जब कुछ भी नहीं रहेंगे, तब भी और अब भी कृष्ण, यही मेरे अभिलाषा है। आप मेरे जीवन में स्वाभाविक हो जाइए, नजदीक रहूं मैं आपके,
आपके आश्रय में रहूं, हमेशा भरोसा रहे आपके प्रति, याद रहे आप, है ना, और आपकी दया के अनुभव कर पाऊं। ऐसे लोगों की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण की दया से या उनकी दया में जी रहे हैं। कृष्ण उसमें सजीव होते हैं। सजीव शब्द का अर्थ जीवित होना है। हृदय में, चित्त में, इंद्रियों में साथ में रहने वाला लिपटा हुआ व्यक्ति को सजीव कहलाता है ना। कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारा हृदय में हमको तो कभी याद भी नहीं होती है, मनों में आती ही नहीं है ना। जब भक्ति के रास्ते पे हम चले, उन्हीं को बाधाएं आई, उन्हीं को विपत्ति है ना, उन्हीं को उलझने हुई, है ना। पीछे मुड़ के आप देखेंगे कहाँ मिठास रही, कहाँ मधुरता है। ये कृष्ण कब स्वाभाविक लगने लगा आपने? कभी नहीं लगने। कितनी प्रयास करके आपको आपके प्रति उन्मुखता उत्पन्न होना पड़ता है ना। संसारों के हर जनों के प्रति, हर स्थितियों के प्रति हम कितनी दक्ष है, हमारी कितनी उमंग है, कितनी स्फूर्ति है उधार की तरफ। आपकी तरफ तो ब्रह्म मुहूर्त में जप करेंगे, भागवत सुन पाएंगे ठीक से, विग्रह सेवा होगी, तब थोड़ी सी भावना जागती है। कृष्ण कितना दूर खड़े हैं ना हम, कितनी दूर खड़े। कहाँ शरणागति कृष्ण, कहाँ दैन्यता, विनम्रता, कहाँ सेवक की सेवा धर्म रही, है ना। आप तो ओझल ही रह गए कृष्ण, आप तो ओझल ही रह गए। कृष्ण उनमें सजीव होते हैं। इसका अर्थ है कि हरि नाम प्रभु भी उनमें सजीव होते हैं और ऐसे भक्त तो कृष्ण में सजीव हो जाते हैं। नाम आपने प्रदान किए, नामों में शक्ति भी प्रदान करके दिए, नाम के रूप में आप खड़े हैं। किंतु नाम जपते जपते मैं कैसे यांत्रिक हुआ कृष्ण, जंत्रबद्ध जपता हूं मैं, है ना, तोते की तरह। ना उसमें कोई स्फूर्ति, ना उमंग, ना कोई मिठास। ये कृष्ण में ऐसा क्यों कर लिया, है ना। मैं दूसरे को दिखाते दिखाते तो मैं सचमुच कार्टून बन गया हूँ कृष्ण, है ना। मैं दायरे से बाहर खड़े रह के आपके आश्रय चाहता हूँ कृष्ण, आपके आश्रय। अपनी कितनी कृपा की नामों दे के, नाम प्रदान करके मैं जप सकता हूँ, मैं उच्चारण कर सकता हूँ, है ना। मेरे में शक्ति अभी भी थोड़ा सा बचा है कृष्ण, मेरे पास समय थोड़ा सा बचा है कृष्ण, आप कृपा कर दीजिए। नामों में मेरा रुचि हो, नामों में निष्ठा हो, नाम जपते समय एक उमंग हो, स्फूर्ति हो, जो मैं आपके साथ हूँ कृष्ण, आपके साथ हूँ। समहम सर्वभूतेषु नामे देशस्ति न प्रिया, जे भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से देश करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए सब समभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरा सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और उनका मित्र हूँ, मैं भी उनका मित्र हूँ। हे कृष्ण, सजीवता की बात आई, जीवन की बात आई, मधुरता की बात आई। कब आएगी मेरे जीवन में ऐसा सजीवता? कब आएगी ऐसी मधुरता? कब आपके आश्रय में मैं रहूं? कब मैं नाम आश्रय में रहूं, है ना। कब भरोसा हो आपको? 100% भरोसा हो, है ना, 100% भरोसा और 100% आत्मसमर्पण हो कृष्ण आपके प्रति। ये अभिलाषा है, यही अभिलाषा है, यही प्रार्थनाएं है मेरी और यही विज्ञप्ति है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।